यार आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक है सतीश दास जी है। सतीश दास जी से जानेंगे। विजय कुमार सिन्हा है नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा में जो घोटाले हुए हैं रात्रि प्रहरी को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे हैं विजय सिन्हा जी, और उनको किसी तरीके का अगर मामला लगता है तो केंद्र में उनकी सरकार है, उससे जांच कराई जाए। यदि कोई तथ्य है तो उस तथ्य के आधार पर मुख्यमंत्री और तमाम न्यायालय में मिला जाए, स्पीकर महोदय से मिला जाए। लेकिन अनर्गल बयान, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम लंबे समय तक के स्पीकर रहेंगे, बीच में जो सत्ता चली गई, स्पीकर की कुर्सी चली गई, अब उस पर पिछड़ी जाति के स्पीकर बैठे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मामला साफ साफ है कि पिछड़ी जाति में से आने वाले हमारे जो स्पीकर महोदय हैं उनको अच्छा दिख नहीं रहा है, इसी तरीके से अनर्गल बयान कर रहे हैं। यदि उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य लेकर के सामने आए और बेनकाब करें सरकार को। उनका साफ साफ आरोप कहना है कि कलकत्ता की कंपनी है, कोई अनुभव नहीं है, कोई कार्य अनुभव नहीं है और पहले भी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। तो भैया है उसके पास तो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए पब्लिक डोमेन में। सिर्फ मुंह से बोलने से, उनके मुंह से बोलने से कोई ब्लैक लिस्टेड नहीं हो जाता है। तो इसलिए अवध बिहारी चौधरी जी जैसे शख्स पे आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जिस तरह से कल विपक्षी एकता की बैठक हुई, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर अरविंद केजरीवाल चले गए। नहीं, मीटिंग संपूर्ण मीटिंग किए, उनका प्लेन था, टाइम पे वो चले गए और सहमति बनी। पूरे देखे सभी लोगों ने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आए थे, इसका संकल्प दोहराया। और संविधान विरोधी, दलित पिछड़ा अकलियत विरोधी और देश विरोधी जो सरकार है, उस सरकार को 2024 में हम कैसे रोकेंगे, इसकी पहली बैठक हुई और पहली रणनीति हमारा कामयाब हुआ है। आने वाले दिनों में कई बैठकें होंगी, उसमें और भी जो कुछ स्थानीय लेवल के मुद्दे हैं, किसी राज्य का मुद्दा है, जो सीट बाई सीट पर जो बात होनी है, वो तमाम बातें क्लियर होता चला जाएगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी हमेशा आरोप लगा रही है, बीजेपी कल भी आरोप लगाई है कि सारे विपक्षी जो पहले विरोध करते थे, आपस में लड़ते थे, वो आज मेरी वजह से एक है, मोदी जी की वजह से एक। तो मोदी जी ने कुछ कारनामा किया होगा ना, जिसके वजह से सब लोग एक हुए। वो कारनामा क्या है? वो कारनामा है कि पहलवान के साथ में बेटी पहलवान जो गोल्ड मेडल जीत के आती है, उनका यौन उत्पीड़न आता है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, लेकिन उनके साथ उत्पीड़न करने वाले बृजभूषण ठाकुर के साथ में प्रधानमंत्री सेल्फी खिंचा रहे हैं। ये आरोप है। मणिपुर जल रहा है तो एक कहावत था कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसी तरीके से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जाके अमेरिका में बांसुरी बजा रहे हैं, उस पर कोई बयान नहीं देते हैं। जब देश में लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र को कुचला जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट एक व्यवस्था देती है कि चुनी हुई सरकार के पास में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए, तो उसके खिलाफ में अध्यादेश लेकर के आती है। तो लोकतंत्र को किस तरीके से कुचला जा रहा है, जब इसी देश में ट्विटर और यूट्यूब के पूर्व CEO ने आरोप लगाया कि किस तरीके से भारत में अपने चैनल चलाने के लिए, ट्विटर चलाने के लिए हम पे दबाव बनाया गया कि हमारी समाचार को नहीं दिखाओगे, किसान आंदोलन को दिखाओगे तो तुम्हारे यहाँ ED और CBI का छापा पड़ेगा। तो इस तरीके से तंत्र का दुरुपयोग किया जाता। मीडिया समूह जो उनके सच्चाई को लेकर के आती है, उनके दफ्तर पर छापे पड़ रहे हैं। तो ऐसा जो आपातकाल की स्थिति चल रही है, इस आपातकाल के खिलाफ में संपूर्ण विपक्ष नहीं कहिए, संपूर्ण देश के लोग जो बहुमत है वो इकट्ठा हुआ है और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर भेजने का कल उपाय हो गया है। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, राजद के प्रवक्ता थे सतीश दास। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।